Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. So today on this video we are going to discuss about job. जो लोग जॉबलेस है आज हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे जॉब्स है बट हम लोगों को पता नहीं है कि जॉब्स किस तरह से है, ऑनलाइन किधर अवेलेबल है, ऑफलाइन किधर अवेलेबल है। तो हम लोग एक्सक्यूज मी हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आपका बहुत ही काम आसान होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में पूरे लास्ट तक। वीडियो बस 10 मिनट जाएगा और आपके काम का सारा बात आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दो कैटेगरी में बात करते हैं। जो जॉब्स होती है वो दो कैटेगरी में होती है। फर्स्ट वन इज ऑफलाइन एंड अदर इज ऑनलाइन। ऑफलाइन जॉब किस तरह के लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब किस तरह के लोग कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग को अपना पार्ट टाइम कुछ काम करके कुछ समय देके अर्न करना होता है, तो वो लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑफलाइन के बारे में बात करें, यहाँ पर ना एक्चुअली मेरा डायरी है तो इसमें मैंने पूरा कंटेंट रेडी करके रखा है। आज मैं पूरा का पूरा कंटेंट आप लोग को 10 मिनट के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग ऑफलाइन काम करते हैं तो ऑफलाइन में दो तरह के जॉब्स होते हैं, एक होते हैं पार्ट टाइम, एक होते हैं फुल टाइम। ठीक है, तो एक होते हैं पार्ट टाइम, एक होते हैं फुल टाइम। अब पार्ट टाइम कौन कर सकता है, फुल टाइम कौन कर सकता है। देखो, जो फ्री है, पूरा का पूरा फ्री है, जिनका काम ही है सिर्फ और सिर्फ करियर बनाना या मनी अर्न करना, वो फुल टाइम जॉब्स आराम से कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स है, जैसे बहुत सारे हम लोग के स्टूडेंट्स होते हैं, और ये एक डिमांडेड वीडियो ही मैं बना रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या है, कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहे हैं, कोई फार्मेसी कर रहे हैं, और अलॉन्ग विद वो चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत अर्निंग कर पाए। तो इसके लिए वो किस तरह से अर्निंग कर पाते हैं, आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन में भी किस तरह से पार्ट टाइम और फुल टाइम पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टूडेंट कैटेगरी के बारे में, और स्टूडेंट में भी वो स्टूडेंट को मैं इंक्लूड करती हूँ जो अभी बहुत ज्यादा डिग्री कंप्लीट नहीं किए हैं, जो अभी अपने ग्रेजुएशन में है, या अभी अपने मतलब कोई भी यूजी कोर्स में है, या वो अभी अभी जो है 11th 12 में है, या फॉर एग्जाम्पल वो 9 10 में भी है। तो अगर इस तरह के जो स्टूडेंट्स है तो वो अगर मनी अर्न करना चाहते हैं तो वो किस तरह का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं, वो एज अ ट्यूटर अपने सामने आमने कुछ भी बच्चे हैं तो उसको घर पे पढ़ा के वो एज अ कुछ अर्न कर सकते हैं। या अगर घर पे ऐसा नहीं माहौल है तो वो घर के आसपास जो छोटे छोटे कोचिंग्स होते हैं वहां पर ही वो आर्ली बेस पे स्टार्ट कर सकते हैं। 1 आवर 2 आवर 3 आवर, अगर वो टैलेंटेड होंगे तो वो आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे। एक तो ये है। इसके बाद अगर हम लोग सीनियर स्टूडेंट के बारे में बात करें, सीनियर स्टूडेंट मतलब ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी जो है डिग्री कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपने यूजी कोर्स, पीजी कोर्स जैसे बीएससी एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो है वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और साथ में वो क्या चाहते हैं कि वो उनको बहुत ही अच्छा जॉब मिल जाए। तो अब वो क्या करे, वो किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उनके लिए ऑप्शंस भरे पड़े हैं, बट उनको अपने आप पे भरोसा रखना है, काम करना है और टाइम को मैनेज करना है, जॉब और एंट्रेंस को। सबसे पहली बात हम बताते हैं कि अगर हम ऑफलाइन देखें तो ठीक है, अगर ऑफलाइन देखें तो वो एक ट्यूटर के जैसा वर्क कर सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन के बारे में सबसे पहले बात करें, क्योंकि वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पढ़ाई का चीज ही कर रहे हैं, तो साथ साथ में बेहतर होगा कि वो जो है अपने से ही जूनियर बच्चों को वो टीच करने लगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एंट्रेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, मान लीजिए ज्यादातर एंट्रेंस जो है वो साइंस, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, यही टॉपिक्स पे होते हैं। तो अगर उसी चीज का वो बच्चे को ट्यूशंस करा रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और साथ में उनको कुछ अर्निंग भी हो जाएगा, और साथ में वो एक रिस्पेक्टफुल चीज भी रहेगा। नेक्स्ट, स्कूल या कॉलेजेस में एज अ पार्ट टाइम टीचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, वहाँ पार्ट टाइम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन कॉलेजेस में जो लैब्स होते हैं या कॉलेजेस में बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, उस पे भी वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। प्लस जो है बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जिनको कंटेंट क्रिएटर जैसे नोट्स जो है वो प्रोवाइड करने वाला कोई होना चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल अगर ऑथेंटिक बात करें तो जो कुछ कोचिंग्स होते हैं वहां पर ही भी बहुत सारा पेपर वर्क होता है। जैसे अगर मैं पिछले 5 साल से प्री मेडिकल फैकल्टी हूँ, ठीक है, तो वहां पर ही मैं ये देखती हूँ कि कुछ जो है वो एक्स्ट्रा के लिए 2-3 घंटे के लिए आके वर्क करते हैं। जैसे कुछ जो है वो पीडीएफ बनाते हैं प्रिंटर से, ठीक है, वो जो बच्चों को क्वेश्चन हम लोग शीट प्रोवाइड करते हैं तो वो शीट वो डिजाइन करते हैं, वो बनाते हैं, तो उनका पार्ट टाइम वर्क रहता है। ठीक है, इस तरह से
अगर आप एक ऑफलाइन सेंटर जाएंगे तो आपको बहुत सारा सेक्शन मिलेगा जॉब के लिए, बट आपको अपना टैलेंट पहचान के आपको अपना वहां पर ही काम करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मतलब मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मतलब मुझे करना तो है, अर्निंग तो करना है, बट क्या करना है क्या नहीं करना, अगर उनको एकदम भी नहीं पता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्राई करना होगा। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को ऑप्ट करके उसको कुछ मंथ करना होगा। वहां करते 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 आपको समझ में आएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज पे है और आप जो है वो क्या कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अगर जो भी अभी मैं सीनियर स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो भी सीनियर स्टूडेंट है, तो मान लीजिए कि अगर उनका जो भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल वो नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उनका बायो मेन है, फॉर एग्जांपल वो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो है और भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स हो सकता है, वो सब उनका मेन है। तो जो जिसका सब्जेक्ट है वो अपने फील्ड पे, अगर फील्ड पे भी या फिर इंटरेस्ट भी उनको है, कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं, तो वो उस सेक्शन पे भी जाके कुछ अर्निंग सोर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बात की। और एक चीज है कि अगर इतनी ज्यादा पढ़े हैं, मान लो यूजी किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, जैसे कि बीएससी मास्टर्स उन्होंने कंप्लीट रखा है और वो टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो बहुत सारा ऐसा ऐप अवेलेबल है, वेदांतु है, अन अकेडमी है, फिजिक्स वाला है। ठीक है, ये बहुत सारा ऐसा ऐप है जिसमें वो ऑलरेडी जो है वो वर्क कर सकते हैं और अच्छा खासा एक पार्ट टाइम सोर्स में अच्छा खासा अर्निंग भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए अभी तक तो मैं खुद एक टीचर हूं, तो आई थिंक मैं ट्यूशन और टीचिंग्स को ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ। ऐसा प्रमोट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, बट मैं इस फील्ड में बहुत टाइम रही हूँ तो मैं देखी हूँ और मैंने भी साथ साथ अपना, मैं बताती हूँ, मैं खुद भी जो हूँ स्टैंडर्ड 8 से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो मैंने ना हमेशा पढ़ाते पढ़ाते ही अपना बहुत सारा काम करना मैंने सीखा है। मैंने किस तरह से मैंने 12th प्रिपेयर किया, ग्रेजुएशन प्रिपेयर किया, मास्टर्स प्रिपेयर किया, देन बीएड के लिए। तो मतलब मैंने साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते ही काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ पार्ट टाइम करते हैं तो उससे जो है हम मेन जो काम कर रहे हैं वो बिगड़ जाता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो उससे हमारा जो मेन काम है उसमें और ज्यादा कंसर्न लगता है, और ज्यादा ध्यान लगता है कि देखो मेरे को जिंदगी भर ये नहीं करना है, मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ मुझे वो करना है। तो ऐसा होता है। तो इसलिए क्या है ना कि हमें जो है वो अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है, बिजी रखना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, तुम क्यों जॉब करते हो, दिस दैट। तो ऐसा नहीं है, पैसे के लिए, हर लोग पैसे के लिए जॉब नहीं करते हैं। जॉब जो है वो इसलिए करना चाहिए ताकि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, बॉयज हो गर्ल्स हो, जॉब करना चाहिए। जॉब नहीं कर रहे तो आपको खुद का कुछ ओन बिजनेस करना चाहिए, कुछ भी जिससे आपके पास एटलीस्ट मंथ में 10 to 15,000 आपका अपना आए, आपको किसी से मांगना ना पड़े। तो नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं बात करती हूँ कि अगर कुछ लोग टीचर नहीं है, ठीक है, टीचर नहीं है ना, वो उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मान लो ज्यादा बॉयज को इंटरेस्ट नहीं होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि अगर इस तरह के है, टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट कुछ पार्ट टाइम तो करना है और कुछ तो अर्निंग करना है, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको करना है कि बहुत सारे एप्स है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट में हमेशा गाइज, हमेशा फ्लिपकार्ट में जो है वो जॉब्स रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीशो। तो ये सब जो है हायरिंग करते रहता है, बट ये सब का हायरिंग में अगर आपको जॉब प्रोफाइल देखना है और फिल करना है फॉर्म, तो आपको इसके पर्टिकुलर नॉर्मल जो उसका वेबसाइट है वहां जाके इसको फिल करना होगा। आप इंस्टाग्राम वगैरह पोस्ट से कोई भी पार्ट टाइम जॉब पे फिल ना करें, क्योंकि फिर वो लोग मनी मांगते हैं और फिर आप एक फ्रॉड केस में फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करें। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है, मान लो कि आप एक मेहंदी आर्टिस्ट है, ठीक है, एक मेहंदी आर्टिस्ट है, आप मेहंदी लगाना अच्छा से जानते हैं, या आप अभी मेहंदी लगाना अच्छा से नहीं जानते हैं, तो आप उसको धीरे धीरे हर एक दिन 1 घंटा 2 घंटा निकालिए और उसको सीखते जाइए और सीख सीख के उस स्किल्स को इतना बेहतर कर दीजिए कि अगर आप 1-2 ऑर्डर भी महीना में ले ले तो आपके पास कुछ सॉर्ट ऑफ अर्निंग आ जाए, ठीक है, 10-15 हजार रुपए आपके पास आ जाए और उससे आप अपना फिर आगे का पढ़ाई वगैरह आराम से कर सके। इसी तरह से मेकअप आर्टिस्ट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो मेकअप तो सभी कर लेते हैं बट फिर भी आज भी मेकअप आर्टिस्ट का डिमांड तो है ही है, ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके अंदर कुछ भी स्किल्स है, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, स्केचिंग, आप किसी का फेस जो है वो स्केच बना सकते हैं, तो आप उस पर वर्क कीजिए। और सबसे अच्छा है कि साथ साथ आप अपना इंस्टाग्राम आईडी या यूट्यूब आईडी बना लीजिए और उस पर आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और
और नेक्स्ट थिंग इज क्या है कि, और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि नहीं आपको पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और मान लो कि आपको पैसे बहुत कम ही चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप सेविंग करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग करो। जो भी पैसा आपको मिलता है आप उसको बचाओ, और जहां जहां से आप अपना पैसा बचा सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप महीने में 4 कपड़े ले रहे हो तो आप वहां पर रिड्यूस कर दो, 3 ही से काम चला लो, 2 ही से काम चला लो, ठीक है। इस तरह से उसके बाद मान लो आप गर्ल है तो आप मेकअप ब्यूटी में बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हो तो वहां से थोड़ा कट डाउन कर दो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, हमेशा बाहर जाने की आदत है, तो वहां से थोड़ा कट डाउन कर दो। तो ऐसे थोड़ा 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 कट डाउन करके क्या होगा ना कि आपके पास एक सॉर्ट ऑफ मनी बच जाएगा, तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब करना है, दिस डैट। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो श्योर सॉर्ट आप अपने पढ़ाई पे ही बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, बट अगर ऐसा है कि आपको जॉब की नीड है तो आई थिंक ये वीडियो आपको जो है वो बहुत हेल्प करेगा। और इस तरह के कोई भी वीडियोस पे, कोई भी टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट मी इन द यूट्यूब बिलो सेक्शंस। ओके, सो गाइज बाय, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।